शिवाजी का, अरे मुल्ला काना काजी का, शहीद शिवाजी का, संत कालीचरण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गुरुग्राम में कुछ लंपट सड़क पर उतरे थे। ये तमाम लोग वही हैं जो गुरुग्राम में नमाजियों के खिलाफ बोलते हैं, जहर उगलते हैं। लेकिन इस बार इन लंपटों ने गोडसे को जिंदाबाद कहा, अमर रहे के नारे लगाए। और वही संत कालीचरण जिसने महात्मा गांधी को गाली दी थी, उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि खोलकर जहर फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे। और यह सेना लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम के अंदर यह तमाशा लगातार चलता रहा। वहां पुलिस मौजूद नजर आई और एक बार भी इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की गई, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में कालीचरण जैसे संतों को, जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसे पूजा जाने लगा है। इन लोगों के लिए जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं और बापू के देश में ही बापू के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे भाजपा शासित राज्यों में इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद ही होगा पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से जहां जहां नमाज हो रही थी, वहां पर ये लोग पहुंचते थे। इन चेहरों को गौर से देख लीजिएगा, ये वही लोग हैं जो जब नमाज होती थी तो वहां पर जाकर नमाजियों के खिलाफ जहर उगलते थे, उन्हें रोकते थे, डराते थे, धमकाते थे, भगा देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। अब यही लोग महात्मा गांधी को गाली देने वाले उस गालीबाज संत के साथ खड़े हुए हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ कालीचरण ने कहा वो गलत नहीं है। यानी कि जो हरिद्वार में धर्म संसद में उठी थी बातें, वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से होते हुए अब सीधे हरियाणा पहुंच चुकी है। वो बात अलग है कि छत्तीसगढ़ में जब जहर उगला था कालीचरण ने, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छाती पीट रहे थे और अब गुरुग्राम में बकायदा कालीचरण की रिहाई के लिए मांग की जाने लगी है। लेकिन यह मांग देश नहीं कर रहा है, ये वो लंपट कर रहे हैं जो तमाम जो समुदाय हैं, जो गैर हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। ये वही लोग हैं, सड़कों पर उतरे थे। सुन लीजिए, सुन के समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर बापू को गाली देने वाले के साथ कितने लोग खड़े नजर आते हैं। सुनिए। नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। 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 संत कालीचरण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत कालीचरण जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बात बात पर जहर फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, अनर्गल और गंदी बातें करने वाले ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, गुरुग्राम की सड़कों पर इकट्ठा हुए थे। गुरुग्राम की लोकेशन हम आपको बता देते हैं। गुरुग्राम का मतलब हरियाणा, हरियाणा का मतलब भाजपा की सरकार, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, जो खुद कहते हैं कि नमाज अता नहीं करने दी जाएगी। जी हां, खोले में नमाज कोई अता नहीं करेगा। और यही एक वजह है जिसके चलते इन तमाम इन उपद्रवियों को, कहा जाए मुट्ठी भर गुंडों को, हमेशा ताकत मिलती रही। बात नमाज तक होती तो ठीक था, मुसलमानों तक रहती तो ठीक था। लेकिन सोचिए, इस देश के अंदर बापू को गाली देने वाले, बापू की हत्या करने वाले के साथ ये लोग खड़े नजर आते हैं। ये किस मानसिकता के लोग हैं। देश के अंदर, हमारे ही देश के अंदर, हमारे ही राष्ट्रपिता को गाली बकने वाले के साथ ये लोग खड़े हुए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो अब अलग विचारधारा को यहां पर रखना चाहते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे, कैसे थे, और नाथूराम गोडसे को भगवान बताते हैं। ये भाजपा के वो तमाम नेता भी हैं जो नाथूराम गोडसे के पक्ष में हमेशा खड़े नजर आए और बापू के बारे में अनर्गल बातें करते नजर आए। यह हमेशा चलता रहा है, इस देश के अंदर चलता रहा है और वही गुरुग्राम में देखने को मिला। देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरे थे, किस तरीके से गालियां बकी जा रही थी, किस तरह से अनर्गल बातें बोली जा रही थी। बकायदा रैली नहीं, रैला निकला था, रैला देख लीजिए। नाथूराम गोडसे जी अमर रहे, मुल्ला काना काजी का, शहीद शिवाजी का, अरे मुल्ला काना काजी का, शहीद शिवाजी का, अरे मुल्ला काना काजी का, शहीद शिवाजी
अब ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह का माहौल इस फिलहाल देश के अंदर बना हुआ है। भाजपा शासित राज्यों में न केवल इस तरह की धर्म संसद का आयोजन किया जाता है, न केवल लोगों के खिलाफ, खास समुदाय यानी मुसलमानों के खिलाफ जहर और नफरत उगली जाती है, बल्कि अब जब गिरफ्तारी हो जाती है गालिबाज संत की, तो कैसे उसे पूजा जाता है, कैसे उसकी रिहाई की मांग उठाई जाती है। आपने तो सुना ही होगा और सबसे पहले हमने दिखाया भी था कि किस तरीके से गिरफ्तारी के थोड़ी ही देर बाद बिलबिला उठे थे भाजपा के नेता, किस तरीके से छाती पीटने लगे थे, कहने लगे थे कि गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का आशीर्वाद ऐसे लोगों के साथ बना हुआ है जो बापू को गाली बकते हैं और नाथूराम गोडसे को पूजते हैं, जो गालीबाज हैं उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और यही हकीकत और सच्चाई है। आपने देश के किसी कोने से संत कालीचरण के रिहाई के लिए उसके जिंदाबाद के नारे नहीं सुने होंगे, लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर ऐसे लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और वहीं पर ऐसे लंपट उतरते हैं सड़कों पर और रिहाई की मांग करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे संत कालीचरण अमर रहे, संत कालीचरण जिंदाबाद। तो इन चेहरों को गौर से देख लिया है ना आपने? ये वही चेहरे हैं जो पिछले कई महीनों से गुरुग्राम के अलग अलग जगह जाकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। हमने कई तस्वीरें, कई वीडियो आपको दिखाई थी जहां पर ये जब नमाज अता कर रहे होते, वो भी प्रशासन की अनुमति से। गुरुग्राम में 37 ऐसी जगह है जहां पर नमाजी नमाज अता कर सकते हैं, प्रशासन की अनुमति है ये। लेकिन अब इन लोगों को पसंद नहीं आता। ये जमकर ना केवल वहां पर उत्पात मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धमकी देते हैं, और ये तमाम चीजें लगातार चल रही हैं क्योंकि जिस प्रदेश में ये तमाम चीजें की जा रही हैं वहां के मुखिया ने ही मुसलमानों के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था। जी हां, मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कह दिया था खुले में नमाज अता नहीं करने दी जाएगी। और उसके बाद इनकी ताकत लगातार बढ़ती चली गई। पहले मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, नमाज के खिलाफ जहर उगला, इस्लाम और कुरान के खिलाफ जहर उगला, लेकिन अब जो बापू को गाली देते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सही किया या गलत किया ये कानून तय कर रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि इस देश में बापू को गाली देना जायज होना चाहिए, कानूनन होना चाहिए। यानी एक तरफ भाजपा शासित राज्यों में ये लंपट एक गालीबाज संत को पूजते हैं, नाथूराम गोडसे जिसने बापू की हत्या की उसे पूजते हैं, उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अमर रहे के नारे लगाते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या करते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, क्या करते हैं मनोहर लाल खट्टर? हर 2 अक्टूबर को पहुंचते हैं। क्या वो दिखावा है? गांधी के नाम का जिक्र करना, महात्मा गांधी के नाम का जिक्र करना, उनके विचारों का जिक्र करना क्या ढोंग है, क्या दिखावा है? और अगर नहीं है तो खुलेआम कैसे घूम रहे हैं तमाम लोग? कैसे यति नरसिंहानंद जैसा एक नफरती शख्स बाहर घूम सकता है जो महात्मा गांधी को गाली बकता है? कैसे घूम सकते हैं ये तमाम गुंडे जो मुसलमानों को तो टारगेट करते ही है, हमारे ही देश में हमारे ही राष्ट्रपिता का अपमान करते हैं, नाथूराम गोडसे को पूजते हैं। और यह ताकत उनको इसलिए मिलती है क्योंकि भाजपा के कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है नाथूराम गोडसे ने जो किया ठीक किया, और वो आज भी भाजपा के सांसद हैं। वो बात अलग है कि हर 2 अक्टूबर को आप तमाशा देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांधी के विचारों के बारे में बात करते हुए, उनके विचारों के बारे में बात करते हुए। जब जब जाएंगे गुजरात तो साबरमती आश्रम जाते हुए आप उन्हें देखेंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद गाली बकते हैं। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता झूठ और ढोंग करते हैं, उनके विचार क्या हैं। और वरना ऐसे नफरती लोग इस वक्त जेल के अंदर होते, जैसे कालीचरण है जो छत्तीसगढ़ में जहर उगलता है, मध्य प्रदेश के अंदर घुसकर छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार करके ले आती है, गिरेबां पकड़ के खींच कर ले आती है, लेकिन भाजपा के नेता छाती पीटते हैं। और उसी भाजपा की शासित राज्य में अभी तमाम गुंडे, मवाली और लंपट सड़क पर उतरकर कालीचरण और नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कुछ तो शर्म बाकी रखनी चाहिए इन लोगों को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।